एक बार फिर से कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सवाल यह है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आज इतने दिनों बाद जब संसद का सत्र चलने वाला है, आखिरकार अचानक से राहुल गांधी को ईवीएम कैसे याद आ गया। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी समेत ये जो इंडी गठबंधन है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। इन्होंने तय कर लिया है कि ये मोदी सरकार को काम नहीं करने देंगे। जब इनकी संख्या 52 थी, इन्होंने तब भी संसद के सत्र को डिस्टर्ब किया गया, लेकिन इस बार इनकी संख्या 99 है, तो इन्होंने तय किया है कि मोदी को हम कोई भी संसद में काम नहीं करने देंगे और इतना शोर शराबा करेंगे, इतना मोदी को बदनाम करेंगे कि दुनिया में जो मोदी की छवि बन रही है कि 140 करोड़ देशवासियों के देश में मोदी इस इतिहास रचते हुए तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी को कोई मजबूत नेता ना मान ले, जवाहरलाल नेहरू की तुलना में कोई उनको ज्यादा बड़ा ना बता दे, ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो गांधी परिवार है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से गांधी परिवार और नेहरू, उन्हीं की वाहवाही हो, उनके कारनामे जगजाहिर हो, उन्हीं को किताबों में पढ़ाया जाए, इतिहासों में पढ़ाया जाए। मोदी कहां से आ गया? ये मोदी जो आ गया है, ये जो बराबरी करने की बात कर रही है, क्योंकि देखिए मीडिया में ये तुलना हुई थी कि देश में मोदी ने इतिहास बनाया है और मोदी जी का जीत का अंतर जो है वो 1.5 लाख वोटों का है, जबकि जवाहरलाल नेहरू जब जीते थे तीसरी बार, मात्र उनका 50,000 से भी कम का जीत का अंतर था। उस समय मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग भोले भाले थे और उनको झूठ बोलकर कुछ भी बहका लो, इस तरह से बहकाए में आ जाते थे। चाचा नेहरू कहते हुए, चाचा से कोई मतलब नहीं और मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता। मुद्दा केवल यह है कि आज एक सूत्री कार्यक्रम जो ये कांग्रेस का है, इन्होंने एक टूल किट तैयार की है हमेशा की तरह। और जैसा मैंने पहले बताया कि आप मोदी का 2014 से 24 का कार्यकाल यदि 10 साल का देखेंगे तो कांग्रेस ने हर मोदी के जो संसद के सत्र हुए हैं, यानी हमारी सरकार के, उसके ठीक पहले कोई ना कोई एक टूल किट लेकर ये आए। हल्ला हुआ, गुल्ला हुआ, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए, संसद में क्या चीजें हुई उनको भुला दिया गया। आप याद करिए, क्या आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता कोई चीज मोदी सरकार ने पास की है, उस कानून में क्या क्या प्रावधान है, इस देश की अर्थव्यवस्था, सब चीज भुला देंगे। और याद रहेगा तो एक बात कि मोदी कमजोर नेता है और यहां ताकतवर नेता कौन है भारत का? वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी नेता कौन है कि अगर इनकी सरकार आती तो साहब ये तो सबके खाते में 1-1 लाख रुपए महिलाओं को दे रहे थे। ये तो मोदी ने नहीं आने दिया। कुछ विपक्षी पार्टियां इंडी गठबंधन की ऐसी हैं कि अगर उनके प्रदेश में पानी की दिक्कत हो जाए तो मोदी की वजह से नहीं आ रहा है, बिजली की दिक्कत हो जाए मोदी की वजह से नहीं आ रहा है, प्रदूषण हो जाए तो मोदी की वजह से नहीं आ रहा है, और कुछ भी समस्या हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। एक सूत्री कार्यक्रम कुछ राजनीतिक दलों के जो इंडी गठबंधन के दल हैं, उनकी जहां सरकार चल रही है, उन्होंने ये रट्टा लगा रखा है, यानी हर बात में मोदी को टारगेट करो, हर बात में मोदी को कमजोर नेता सिद्ध करो और अपने आप को ताकतवर बताओ कि मोदी तो हमसे डर गया। ऐसे कई नेता आपने देखे होंगे इंडी गठबंधन के जो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करते हैं मोदी तो अनपढ़ है, मोदी तो पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी तो मुझसे डरता है इसीलिए मुझे जेल में डालता है। यानी मोदी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे देश का सबसे कमजोर नेता यदि कोई है वो मोदी है। और सबसे ताकतवर नेता कौन है? तो ये ताकतवर नेता सबके सब इंडी गठबंधन में है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये जितने हैं ये सब के सब अपने को ताकतवर दिखाने में लगे हैं और इसीलिए ईवीएम को लेकर झूठ फैलाया गया। बात मैं कर रहा था टूल किट की, तो देखिए किस तरह से टूल किट काम करती है। राहुल गांधी ने ईवीएम को एक बार फिर से यह कह दिया कि यह ब्लैक बॉक्स है और उन्होंने कोट किसको किया है? एलन मस्क। एलन मस्क कौन है? टेस्ला कंपनी का मालिक, कार बनाता है। ईवीएम पर वो सवाल उठा रहा था अमेरिका में, लेकिन उसके बयान को कोट किया राहुल गांधी ने, कॉपी पेस्ट किया, रिट्वीट किया, उसको एक्स पर पोस्ट लिख दिया और राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने एक और पोस्ट किया, उसमें कोट किसको किया? मिड डे अखबार को। मिड डे अखबार किस विचारधारा का है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिड डे में खबर छपती है, वो खबर फर्जी छपती है। उस खबर फर्जी छापने को लेकर चुनाव आयोग ने जैसे ही मिड डे को नोटिस थमाया,
मिड डे अखबार ने बाकायदा उसके लिए फ्रंट पेज पर माफी मांगते हुए उसको यह कहा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ सकता, हमने जो खबर छापी थी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन छोटे से कोने में वो माफीनामा आया, उसके पहले पूरा बवाल कर दिया गया। उद्धव ठाकरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, इसके अलावा पूरे कांग्रेस, ये उसको लेकर हमलावर हो गए और सवाल उठा दिया ईवीएम पर के ईवीएम तो गड़बड़ हो सकती है। देखो जी, ईवीएम में तो मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है। और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट के एक सांसद की जीत को यह कह दिया कि वो तो मोबाइल फोन से ईवीएम को हैक करके जीता है। यह तक कह दिया कि उस मामले में एफआईआर हो, पुलिस की जांच हो। अब आप ट्रेंड देखिए, 2014 के बाद से आप एक ट्रेंड देखते होंगे जिसका मैंने जिक्र किया है, टूल किट। पहले कोई एक फेक न्यूज अखबार में किसी में छपती है, मिड डे में छपी है, कभी उसको बीबीसी प्रसारित करेगा, कभी उसको अमेरिका का कोई अखबार डाल देगा उसको खबर, कभी चाइना में कोई खबर छपेगी, चाइना का अपना अखबार है ग्लोबल टाइम। और इस तरह से कहीं दुनिया में पहले एक खबर को लॉन्च किया जाता है और वो खबर फर्जी होती है। फिर उस पर यहां कांग्रेस, राहुल गांधी यहां उसी खबर को कोट करते हुए हमलावर होते हैं। फिर उस पर संसद नहीं चलने दी जाती है। फिर पूरा देश का हमारा मीडिया उस खबर को ब्रेकिंग न्यूज में चलाता है। देखो राहुल गांधी ने यह कह दिया, देखो अखिलेश यादव ने यह बोल दिया, ये देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इस पर आरोप लगाया। और उसके बाद क्या होता है, जांच शुरू होती है। जब तक मोदी सरकार जांच करके उसका रिजल्ट आउट करती है तब तक महीना बीत चुका होता है, हल्ला गुल्ला हो चुका होता है, सरकार और मोदी की बदनामी हो चुकी होती है। और उसके बाद में इन झूठ बोलने वालों का होता कुछ नहीं है। इसीलिए इनके हौसले बढ़े हैं, हर बार एक झूठ परोसेंगे, देश की व्यवस्था खराब करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे और अराजकता पैदा करके इस देश में सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे और इन नेताओं का कुछ नहीं होता है। मिड डे मील ने पैच, मिड डे अखबार ने माफी मांग ली, उसने गलत खबर छापी, उसकी माफी मांग ली, क्योंकि उसको चुनाव आयोग का नोटिस गया तो उनको खतरा लग गया कि अखबार बंद भी हो सकता है और जिसने खबर प्रसारित की है, प्रकाशित की है, उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन आप सोचिए, राहुल गांधी जो लगातार ईवीएम को झूठ बोलकर बदनाम कर रहे हैं, क्या इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई आदमी, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या कोई भी, अगर कह रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के एक दो वकील भी हैं जो इस पूरे टूलकिट का हिस्सा हैं, अगर कोई आदमी कह रहा है कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है, हमारे देश के लोकतंत्र में खतरा है, यह ईवीएम गड़बड़ी करके लोग जीत सकते हैं, अगर कोई दावा कर रहा है, तो क्या इस देश के चुनाव आयोग को यह नहीं चाहिए कि उन नेताओं को चुनौती देते हुए, पहले तो चुनौती दे, नोटिस दे कि आपने आवाज उठाई है और यह चुनाव आयोग कर चुका है कि कोई अगर ईवीएम हैक करना चाहता है तो हमें हैक करके दिखाए, उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर हो और यह एफआईआर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में होनी चाहिए। क्योंकि एक हमारे देश की संवैधानिक संस्था जो चुनाव कराने के लिए इंडिपेंडेंट है, सरकार का कोई दखल नहीं है, अगर उस पर कोई सवाल उठा रहा है, उसको कोई कह रहा है कि वो पारदर्शी नहीं है, तो आपने तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया, पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की बदनामी कर दी और यह राष्ट्रद्रोह है। तो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज क्यों नहीं होता? और अगर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में इन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होगा, फेक न्यूज प्रकाशित करने वाले अखबारों के खिलाफ केस दर्ज होगा, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज होगा, यूट्यूब चैनल हो या सैटेलाइट चैनल, उनके खिलाफ केस दर्ज होंगे यूएपीए की धाराओं में। तो निश्चित समझ लीजिए कि अगर 10-20 लोगों को भी यूएपीए की धारा में 10 साल के लिए, 5 साल के लिए जेल हो गई तो ही ये रुकेंगी, वरना हर बार कोई एक नया झूठ परोसा जाएगा, सत्र नहीं चलने दिया जाएगा, देश और सरकार की संस्थाओं को बदनाम किया जाएगा। आपको बता दूं, राहुल गांधी इसमें बोला। पहले मैं आपको बताता हूं टूलकिट कैसे काम करती है। जो मिड डे अखबार है उसकी बात करता हूं। वो जो है 16 जून को 5 कॉलम की एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और उसमें क्या लिखता है, दावा देखिए कि पुलिस ने जांच की है और पुलिस ने जांच में पाया है कि एनडीए का जो प्रत्याशी है रविंद्र वायकर, उसके रिश्तेदार ने फोन से कनेक्ट था और उस पर ओटीपी आया, ओटीपी से मशीन को कनेक्ट किया। अखबार छाप रहा है, मिड डे बहुत नामी अखबार है, और वो ये छाप रहा है कि एक एनडीए के प्रत्याशी है, उद्धव एकनाथ शिंदे गुट के जो जीत कर आए प्रत्याशी सांसद रविंद्र वायकर,
उनके रिश्तेदार ने ईवीएम को हैक कर लिया और इसको फिर राहुल गांधी कोट करते हैं। देखो जी, मिड डे में ये छपा है, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता है, वो इसको कोट करती है और मिड डे जो अखबार है वो माफी मांग लेता है। अब जो माफी मांगी है उस पर ना तो राहुल गांधी पलटकर ये कह रहा है कि जी अखबार ने हमें जो जानकारी दी थी वो भ्रामक थी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसके लिए माफी नहीं मांगी है, अखिलेश यादव ने भी इसके लिए माफी नहीं मांगी है और उद्धव ठाकरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे उनके प्रवक्ताओं ने भी माफी नहीं मांगी है। सवाल फिर यह है कि जब मिड डे के अखबार के खिलाफ चुनाव आयोग नोटिस देकर कार्रवाई करने की बात कर रहा था, इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये जानते हैं और इसीलिए नेता कोई भी झूठ बोलेंगे। अब ईवीएम पर झूठ फैलाया है और ईवीएम को राहुल गांधी ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं। निश्चित जान लीजिए कि जो 24 जून से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, ये तैयारी उसकी है। इसके पहले सड़कों पर प्रदर्शन होंगे, जंतर मंतर पर आप प्रदर्शन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी जाएगी, फिर से एक बार वही सब किया जाएगा जो चुनाव के पहले हो रहा था। सवाल यह है कि चुनाव के दौरान ये चुप क्यों रहे? क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारी सीटें आ रही हैं और इसलिए चुप हो गए। कांग्रेस को वोटिंग के समय भी लग रहा था 99 सीटें आ गई, अब हम एनडीए का गठबंधन जो है टीडीपी और जेडीयू, इनको तोड़ लेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और मोदी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए ये अभी तक कोशिश करते रहे और चुप रहे। अब जब इनको लग गया कि ना तो जेडीयू टूट रहा है ना टीडीपी टूट रहा है, एनडीए गठबंधन में से कोई एक दल तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं है, तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और इसलिए क्या करो, ईवीएम का मुद्दा फिर से उठाओ, फिर से मोदी को बदनाम करो, देश को बदनाम करो, चुनाव आयोग को बदनाम करो और मोदी पर यह ब्लेम करो कि मोदी तो बेईमानी से जीता है। और यही है षड्यंत्र। आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर बवाल किया जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। और यह बताया जा रहा है कि अब संसद के सत्र में राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, वो कतई इस मुद्दे पर इनके कांग्रेस के नेता समेत बाकी इंडी गठबंधन के नेता शोर शराबा करने से लेकर वॉकआउट करेंगे, चुनावी प्रक्रिया नहीं होने देंगे। लोकसभा स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव, उसको भी ठीक से नहीं होने देंगे और ये हर फैसले में मोदी को ये टारगेट करेंगे कि मोदी तानाशाह है, देखो जी हमें जबरदस्ती उठवा के सस्पेंड कर दिया, हमें बाहर फिकवा दिया और देखिए ये स्पीकर का चुनाव हो गया, ये डिप्टी स्पीकर का हो गया, खुद भी पीएम बन गया। लेकिन आपको बता दूं, जेडीयू के एक नेता ने यह कहा है कि कांग्रेस अगर ईवीएम पर सवाल उठा रही है, ईवीएम हैक हो सकती है, तो कांग्रेस के 99 सांसद जो जीत के आए हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और वो इस्तीफा देकर ये कहें कि हम तो ईवीएम से चुने गए, ईवीएम में घपला हुआ है, हम चुनाव दोबारा चाहते हैं। क्या कांग्रेस के सारे सांसद इस्तीफा देंगे? समाजवादी पार्टी के सारे सांसद इस्तीफा देंगे? अगर वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ईवीएम से जीत कर आए हो और आपको ईवीएम पर भरोसा है। यदि नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, वरना इस पर सवाल मत उठाइए। ये जेडीयू के नेताओं का कहना है और देश के कई लोगों की आवाज है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।